वाइट नाइट्स, तीसरी रात। आज का दिन बहुत उदास और फीका हुआ था, जैसे मेरे सामने कोई बुझी बुझी शाम हो। मन अजीब सी उलझनों में फंसा था। ढेरों सवाल उठ रहे थे, मगर उनका कोई जवाब मेरे पास नहीं था, और नहीं इतनी हिम्मत थी कि उन्हें खोज सकूं। शायद ये मेरा काम भी नहीं था। आज हमारी मुलाकात नहीं होगी। जब कल हम जुदा हो रहे थे तो बादल छा रहे थे, हवा में नमी थी। मैंने उससे कहा था कि शायद कल बारिश हो जाए। उसने कोई जवाब नहीं दिया, शायद इसलिए कि वो अपनी उम्मीदों में कोई रुकावट नहीं चाहती थी। उसके लिए आने वाला दिन हमेशा उजाले से भरा होता था। उसके सपनों पर कोई बादल नहीं छा सकता था। कल हमारी तीसरी मुलाकात थी, हमारी तीसरी सफेद रात। लेकिन बड़ी अजीब चीज होती है खुशी। जब इंसान खुश होता है तो उसके अंदर प्यार उमड़ने लगता है, जैसे किसी सोते से मीठा जल फूट पड़ा हो। वो चाहता है कि अपनी खुशी सब में बांट दे, पूरी दुनिया को अपनी हंसी की चमक से भर दे। और ये खुशी कितनी संक्रामक होती है। कल वो कितनी खुश थी। उसके शब्दों में मिठास थी, जैसे कोई मधुर गीत। उसकी बातों में मेरे लिए कितनी आत्मीयता थी, कितनी परवाह। उसने कितनी नरमी से मेरा हौसला बढ़ाया, जैसे मैं कोई बहुत कीमती चीज हूं जिसका ख्याल रखना जरूरी है। लेकिन मैंने उसकी हर बात को सच मान लिया। ओह, मैं इतना नादान कैसे हो सकता था, जब उसकी सारी दुनिया पहले से ही किसी और की हो चुकी थी और मैं उसके जीवन में बस एक बीतती छाया था। वो जिसका इंतजार कर रही थी वो नहीं आया। उसका कोई निशान नहीं दिखा। मैंने देखा, उसकी आंखों की चमक धीमी पड़ गई। उसकी हंसी अब भी थी, मगर उसमें कोई हल्की सी बेचैनी घुल गई थी। और तब उसने मेरा हाथ और भी मजबूती से थाम लिया। न जाने क्यों उसे मेरे सहारे की जरूरत महसूस हुई। क्या उसे एहसास हुआ कि मैं उससे प्रेम करता हूं? और शायद मुझे भी उस पर दया आ गई थी। उसकी बातों से लग रहा था कि वो ये सुनने के इंतजार में थी कि वो आ रहा है। उसका प्रिय, उसका हमदम, वो जिसके लिए उसके दिल की हर धड़कन थी। क्या तुम जानते हो मैं इतनी खुश क्यों हूं? उसने चहकते हुए पूछा। क्यों? मैंने धीरे से कहा, जैसे कोई डर छुपा हो मेरी आवाज में। क्योंकि तुम मुझसे प्रेम नहीं करते। वो हंसने लगी। देखो ना, तुम्हारी जगह और कोई होता तो मेरे प्यार में पड़ जाता। मगर तुम कितने अच्छे हो, कितने सच्चे दोस्त हो। मेरा दिल बुझ सा गया। जब मेरी शादी हो जाएगी तब भी हम अच्छे दोस्त रहेंगे, है ना? बल्कि इससे भी ज्यादा। ओह, ये कैसी विडंबना थी। मैं हंस पड़ा, मगर वो हंसी अंदर से टूटी हुई थी। तुम बहुत बेचैन लग रही हो। क्या तुम्हें डर है कि वो नहीं आएगा? उसने मेरी तरफ देखा, एक पल के लिए चुप रही, फिर हल्के से मुस्कुराई। नहीं, वो आएगा। उसने खुद को दिलासा दिया। और फिर हमें कदमों की आहट सुनाई दी। हम दोनों की सांसें थम गई। उसने मेरा हाथ छोड़ दिया, मगर वो कोई और था। तुम घबरा क्यों गए? उसने कहा, मेरा फिर से हाथ थामते हुए। हम दोनों साथ साथ उससे मिलेंगे। मैं चाहती हूं कि वो देखे कि हम दोनों कितने अच्छे दोस्त हैं, कितना चाहते हैं एक दूसरे को। ओह नास्टंका, न जाने तुमने इस बात में कितना कुछ कह दिया। कुछ लम्हों में ये प्रेम कितना भारी और ठंडा लगने लगा। तुम्हारा हाथ बर्फ की तरह ठंडा था और मेरा आग की तरह चल रहा था। तुम कितनी नासमझ हो नास्टंका, मैंने उसे देखकर धीरे से कहा। जानती हो आज पूरा दिन मैंने कैसे बिताया?
कैसे? उसने हंसते हुए पूछा। मैं घर गया और सो गया, बस। उसने फिर हंसते हुए पूछा। हाँ, बस। मैंने अपनी आंखों से छलकते आंसुओं को रोकते हुए कहा। लेकिन जब मैं जागा तो ऐसा लगा जैसे कोई पुरानी भूली बिसरी धुन अचानक दिल में गूंज उठी हो। जैसे जैसे मेरी पूरी जिंदगी बस इसी लम्हे पर आकर रुक गई हो। मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और फिर वो अचानक खिलखिलाकर हंसने लगी। लेकिन तभी कहीं दूर से घड़ी की आवाज आई। 11 बज गए, मैंने कहा। वो सहम गई। उसकी हंसी अचानक रुक गई। हाँ, 11 बज चुके। वो अचानक बुझी बुझी सी लगने लगी और फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये क्या नस्टंका, तुम्हारी आंखों में आंसू? वो मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका चेहरा बता रहा था कि उसके दिल में कितनी उथल पुथल मची है। कुछ क्षणों के मौन के बाद उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी। उसकी आवाज में एक अजीब सी मासूमियत थी। तुम इतने भले हो कि अगर मैं तुम्हारी भलमनसाहत न महसूस करूं तो मैं पत्थर से भी बदतर हो जाऊंगी। तुम्हें पता है अभी मेरे मन में क्या आया? उसने एक गहरी सांस ली। मैं तुम दोनों की तुलना कर रही थी। क्यों नहीं वो तुम्हारी तरह है? क्यों नहीं वो तुम्हारे जैसा है? वो तुम्हारी तरह अच्छा नहीं है, फिर भी मैं उससे तुमसे ज्यादा प्यार करती हूं। मैं चुप रहा। वो जैसे चाह रही थी कि मैं कुछ कहूं। हो सकता है कि मैं उसे अब तक पूरी तरह समझ नहीं पाई हूं। तुम्हें तो पता ही है कि मैं हमेशा उससे थोड़ा डरती रही हूं। वो हमेशा इतना गंभीर रहता था, मानो मानो बहुत घमंडी हो, अभिमानी हो। लेकिन नहीं, मुझे पता है ये सिर्फ उसका बाहरी रूप था। उसके दिल में मुझसे भी ज्यादा कोमलता है। मुझे याद है जब मैं उसके पास अपने छोटे से सामान के साथ गई थी, उसने मुझे कैसे देखा था। फिर वो जैसे खुद से ही बात करने लगी। पर फिर भी मैं उसका बहुत सम्मान करती हूँ, उससे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हें भरोसा है ना मेरी बात का? हाँ नस्टेंका, मैं जानता हूं कि तुम उससे बहुत प्यार करती हो। लेकिन जानते हो, अभी मेरे मन में एक और ख्याल आया है। क्या? मैंने पूछा। मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी। तुम वैसे नहीं हो जैसे जैसे बाकी लोग होते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें क्या कहूं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी इसी पल तुम मेरे लिए कुछ त्याग कर रहे हो। उसने झिझकते हुए कहा और मेरी ओर एक नजर डाली। मुझे माफ करना अगर मैंने कुछ गलत कहा हो। देखो, मैं बहुत सीधी सादी लड़की हूं, ज्यादा कुछ नहीं जानती और कभी कभी मुझे शब्द नहीं मिलते। मैं बस ये कहना चाहती थी कि मैं बहुत आभारी हूं तुम्हारी। मैं मैं ये दिल से महसूस करती हूँ और चाहती हूं कि खुदा तुम्हें खुश रखे हमेशा। उसने धीरे से मेरा हाथ थाम लिया और कहा, अगर अगर तुम कभी किसी से प्यार करो तो खुदा करे तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां मिले। मुझे मुझे तुम्हारी पसंद के लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो भी होगी वो तुम्हारे साथ बहुत खुश रहेगी। मैं ये बात जानती हूँ क्योंकि मैं खुद एक औरत हूं। वो चुप हो गई। मैंने उसकी हथेली की गर्माहट महसूस की, लेकिन कुछ कह नहीं पाया। कुछ देर तक हम दोनों मौन रहे। फिर उसने सिर उठाते हुए कहा, अब साफ हो चुका है, वो आज रात नहीं आएगा। अब बहुत देर हो चुकी है, वो कल आएगा। मैंने पूरे विश्वास के साथ कहा। हाँ, उसने सिर हिलाया
इस बार पहले की तरह उदासी नहीं थी। मुझे भी लगता है कि वो कल ही आएगा। खैर, फिर मिलते हैं। अगर बारिश हुई तो मैं शायद आ ना सकूं, पर परसों जरूर आऊंगी, कुछ भी हो जाए। तुम जरूर आना, मुझे तुमसे बात करनी है। जब हम विदा हो रहे थे, उसने मेरी ओर देखा और मासूमियत से कहा, क्या हम दोनों हमेशा साथ नहीं रह सकते? हम दोनों साथ ही हैं नस्टंका, ऐसा क्यों सोचती हो? हाँ, कल सब कुछ पता चलेगा। देखो, दिल छोटा मत करो, वो जरूर आएगा। कल तक जरूर उसका पता चल जाएगा। कल, हाँ कल, कल सब कुछ पता चलेगा।